जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। देव भक्तों, आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में कि आने वाली एकादशी जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत किस दिन किया जाना चाहिए। 21 तारीख को या 22 तारीख को दोनों दिनों को लेके बड़ा असमंजस है, तो शास्त्रों का विधान क्या कहता है, पुराणों में क्या इसके विषय में जानकारी है कि जब इस प्रकार का योग बन रहा हो तो उस समय कौन से दिन हमें एकादशी का व्रत करना। नियमों के अनुसार एकादशी व्रत 21 को करना है या 22 को करना है। शास्त्र क्या कहते हैं, गणना क्या कहती है, इस एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसकी पूजा विधि किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध है भगवान नीलमाधव जगन्नाथ से। जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ में जहाँ नीलगिरी पर्वत पर भगवान ने दर्शन दिए थे और पूरी जगन्नाथ की महिमा इसी आषाढ़ मास में आरंभ होती है, जिसका एकादशी पर विशेष उत्सव मनाया जाता है। तो इसके विषय में आपको बताएंगे कि इस एकादशी की पूजा कैसे, भगवान को क्या अर्पित करना है, नीम अर्पित करने की जो विधि है उसमें नीम कैसे भगवान को अर्पित करेंगे, क्या उसकी महिमा है, इस एकादशी के नियम क्या है, कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए, कौन सी वस्तुएं बताई गई है। इस एकादशी का दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले क्या नियम आरंभ होते हैं और द्वादशी तक कौन कौन से नियम हैं जो आपको पालन करने होते हैं। पारण की जानकारी भी साथ में देंगे कि पारण की विधि क्या है, नियम आदि क्या रहेंगे। तो इस प्रकार से इस आने वाली एकादशी के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे ये निवेदन कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको पंचांग और शास्त्र की गणना के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब से कब, क्या मुहूर्त है, कब व्रत करना है, और पुराणों के आधार पर बताते हैं कि व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, क्या व्रत को पालन करने का तरीका होना चाहिए। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी वीडियो छूट जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी जो कि देवशयनी एकादशी से पहले की अंतिम एकादशी है, और उसके बाद देवशयनी एकादशी आएगी जिस पर देव सो जाएंगे और भगवान नारायण 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाएंगे, योग निद्रा में चले जाएंगे और चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो एकादशी है ये 2 महत्वपूर्ण एकादशियों के बीच में आती है, निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी। इस एकादशी की महिमा पूरी जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ की स्थापना से संबंधित भी है, क्योंकि इस एकादशी तिथि पर पूरी जगन्नाथ का विशेष उत्सव इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन नारायण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो ये जो एकादशी आप जब करें तो प्रयास कीजिएगा कि पूरी जगन्नाथ स्वरूप का पूजन करें, उसमें सुभद्रा जी हों, बलभद्र जी हों और भगवान श्री कृष्ण माधव स्वरूप हों। ये एकादशी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, पुराण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, और आप जब कथा सुनेंगे इस एकादशी की तो वहां भी वर्णन आएगा कि इस एक एकादशी के व्रत करने और कथा श्रवण करने मात्र से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। केवल एक व्रत करने से कितने 88,000 ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इतना अधिक पुण्य है इस एक दिन का, इस एकादशी का। तो अवश्य ही आप इस एकादशी को करिएगा। ये एकादशी है, ये मोक्ष दिलाने वाली है, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली है। इस एकादशी पर यदि आप मोक्ष की कामना से व्रत करते हैं तो अवश्य ही भगवान नारायण उसको पूर्ण करते हैं। आप इस पृथ्वी पर अपने सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत समय में जब प्रभु के धाम जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। बात करते हैं जो एकादशी है इसका व्रत जब आप करेंगे उसके नियम क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम व्रत तो
करते हैं लोग, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वर्षों से एकादशी कर रहे हैं परंतु उनके दुखों का अंत नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि उन्हें कुछ नियमों की जानकारी ना हो और इस कारण से वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी कर देते हो जिससे कि उन्हें एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त ही ना हो रहा हो। और कई गलतियां तो ऐसी होती हैं जो एकादशी के पुण्य के स्थान पर आपको पाप का भागीदार भी बना सकते हैं। अनुचित तरीके से यदि आप व्रत का व्यवहार करेंगे तो वह व्रत खंडित श्रेणी में भी आ सकता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, जो एकादशी तिथि होती है ना, इसका पुण्य अधिक है तो इसके नियम भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ही इस एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार करना चाहिए और इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी के नियम विधि संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आते हैं जो कि पुराणों से वर्णित होती है। बात करते हैं कि ये जो एकादशी है इस पे प्रथम दिन के क्या नियम है, क्योंकि एकादशी जो है वो त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, 3 दिन का अनुष्ठान होता है। ये इस 3 दिन के अनुष्ठान में पहले दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है और तीसरे दिन क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है, ये जान लीजिए। व्रत के एक दिन पूर्व आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है। इनका परित्याग जो बताया गया है ये शास्त्रीय विधि के अनुसार बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले को एक दिन पूर्व ही एक वक्त का भोजन त्याग देना चाहिए, अर्थात रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न केवल दोपहर तक ही ग्रहण करना चाहिए। परंतु आज के समय में क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती है, आप लोगों की सारी परेशानियां शारीरिक परेशानियां भी हैं, तो ये नियम ऐसा है जिसको पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। तो पालन कर पाएं तो प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आप आहार ग्रहण कीजिएगा परंतु सात्विकता का ध्यान रखिएगा। सात्विक आहार, सात्विक अन्न ग्रहण कीजिएगा। रात्रि को व्रत के एक दिन पहले की बात कर रहे हैं हम ये। इस दिन आपको मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही मसूर की दाल बंद कर देनी चाहिए। चने का साग बंद कर देना चाहिए। चने की दाल बंद कर देनी चाहिए। साथ ही आपको शहद का प्रयोग वर्जित होता है। शहद का प्रयोग दशमी को नहीं करना, एकादशी को नहीं करना, द्वादशी को भी वर्जित होता है। 1-2 द्वादशी ऐसी होती है जिन पर इसका विशेष विधान है, इसलिए अन्यथा ये तीनों दिन के लिए नियम जो है वो मान्य होता है और सभी एकादशी पर शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। अगर हम बात करें योगिनी एकादशी की तो योगिनी एकादशी के नियम में विशेष रूप से कुंदरू की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। एकादशी के एक दिन पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। व्रत वाले दिन तो खाते ही नहीं है, व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कुंदरू की सब्जी का परित्याग कर देना चाहिए। मूली और बैंगन तो पहले ही वर्जित बताया गया है। जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें भी एक दिन पहले ही यह त्याग देना चाहिए। हमारे बहुत से दर्शक हमसे पूछते हैं, पंडित जी ऐसा तो होता नहीं है, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो एकादशी का व्रत तो नहीं करते। परंतु ऐसा नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाले बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो किन्हीं कारणों मदिरा पान करते हैं या मांस सेवन करते हैं परंतु वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं तो उन्हें भी एक दिन पूर्व ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत के एक दिन पहले खूब खा लो पी लो और अगले दिन व्रत रख लो, वो अनुचित है। व्रत के एक दिन पहले से ही आपका नियम आरंभ होता है, क्योंकि एकादशी पुनः बता दें 3 दिन का अनुष्ठान होता है। दशमी से नियम आरंभ, एकादशी को व्रत और द्वादशी को पारण, इस प्रकार से ये 3 दिन का त्रयोदशी अनुष्ठान होता है। तो आपको ये वो कार्य है जो एक दिन पहले ही आपको बंद कर देने हैं। इन सब का परित्याग आपको एक दिन पूर्व ही कर देना है। रात्रि को शयन कीजिए। अगले दिन जिस दिन एकादशी है ना, उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। रात्रि को जब आप सोएंगे एक दिन पूर्व तो उस समय आप दंत धावन आदि करके सोइएगा, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना शेष ना रहे और सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। प्रयास कीजिए, यदि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ पाए तो उत्तम रहेगा, ना उठ पाए तो सूर्य उदय से पहले आप अवश्य ही उठ जाइएगा। ये जो एकादशी है मास की, इस पर गंगा स्नान का फल कहा गया है। गंगा स्नान के लिए अगर जा सकते हैं तो किसी पवित्र नदी में जाइए, गंगा जी जा सकते हैं, गंगा जी जाइए। जो लोग नहीं जा पाएंगे वो लोग घर पर गंगा स्नान कीजिए। घर पर गंगा स्नान करने के लिए पहले जो नहाने का उसको अच्छे से साफ कीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गंगाजल भरिए। गंगाजल भरने के बाद फिर शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिएगा और उस जल से आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ये जो स्नान है ये शास्त्रीय विधि है एक प्रकार से, और इसमें आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही पुण्य प्राप्त होता है।
इस प्रकार से आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र करके भगवान भास्कर को जल अवश्य दीजिएगा। मास जो है ना, इसमें सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से कही गई है और सूर्य देव की भी तपन रूप की पूजा कही गई है। इसीलिए प्रातःकाल 8 बजे से पहले आपको अर्घ्य देना चाहिए सूर्य देव को। दूसरा, जब आप अर्घ्य देंगे तो मूल मंत्र रहेगा आपका ओम नमः ओम रवैये नमः। ये मास में आपका मूल मंत्र होना चाहिए सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। इसको जितना जपेंगे, जितना लिखेंगे, उतना कल्याण होगा। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये माह जो है वो सूर्य देव को समर्पित माह है। इसमें सूर्य देव की जितनी पूजा करेंगे आप उतने ही बड़े राजा बनेंगे। सूर्य देव आपको प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। सूर्य देव आपको उच्चतम स्थान प्रदान करते हैं। समाज में मान मर्यादा के साथ आपको ऊंचा स्थान दिलाते हैं। आपको आपके कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। जो माताएं बहनें रहनी है, गृह कार्य देखती है, उनको घर में सबका सम्मान प्राप्त कराते हैं और उनका इस प्रकार का ऑरा बना देते हैं जिससे कि सभी लोग उनको सम्मान पूर्वक बात करते हैं और सम्मान देते हैं। इसीलिए सूर्य देव की आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य देव को जल दीजिएगा इस नाम के साथ। इसके अतिरिक्त पीपल पर, तुलसी पर पितरों को जल देते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। पितरों को इस दिन आप गीता का 7वां अध्याय श्रवण करके और पितरों को समर्पित कर सकते हैं। वो भी बड़ा कल्याणकारी होता है क्योंकि कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिन पर गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके यदि पितरों को जल अर्पित किया जाए तो आपके पितरी जो है तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद आपको आसन लगा के बैठ जाना है। भगवान श्री हरि की पूजा के लिए जो सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिएगा। अब जान लीजिए सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा। सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा। यदि पूरी जगन्नाथ की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उस पर पूजन करेंगे, बड़ा कल्याणकारी है। अन्यथा जो भी आपके पास चित्र प्रतिमा हो भगवान नारायण स्वरूप की, उसको रखिएगा। चौकी रखिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य और भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद भूल के भी प्रयोग नहीं करना है। और जनेऊ, इसके अतिरिक्त एक नीम की लकड़ी या तो 3 ले लीजिएगा, 3 ना मिले तो 1 लीजिएगा। ये नीम की लकड़ी किस लिए? क्योंकि जो 3 स्थापनाएं की गई थी ना पूरी जगन्नाथ में, राजा इंद्र द्वारा ब्रह्मदेव और सभी ब्रह्मांड के जितने भी देवता है उन सभी ने नारायण को नीम की लकड़ी से वह प्रतिमाएं बनाई थी। इसीलिए आपको 3 नीम की लकड़ी इस दिन अर्पित करनी चाहिए नारायण को। और आप पूरी जगन्नाथ जाएंगे तो वहाँ की जो प्रतिमाएं हैं ना वो स्वयं भगवान के द्वारा गढ़ी गई है और वो बनी है लकड़ी से, नीम की लकड़ी से। ये सामग्री है, इसको आप एकत्र कीजिए। एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले गंगाजल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। सारी सामग्री एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन आरंभ करेंगे, उससे पहले उनकी स्थापना करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। तो एक फूल लीजिए और फूल को जो लोटे में जल भरा है उसमें डुबोइए, उस जल से छींटे दीजिए। फूल के माध्यम से उस सामग्री सभी स्थान पर जहां आपने पूजन करना है, इससे सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण और सामग्री का पवित्रीकरण किया गया है। जल छिड़क के अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे नीलमाधव भगवान, हम आपका स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं। आप आए यहाँ विराजमान हो और हमारा पूजन स्वीकार करें। आपको ये पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए। तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए और इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए। आपने जलाशमिनी करनी है 3 बार, अर्थात 1-1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लेके आपने पीना है। 1-1 मंत्र पर ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए।
भगवान की पूजा के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे और सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आज मन ही अर्पित कराएंगे। योगिनी एकादशी उपलक्ष्य श्री नीलमाधव स्वरूप भगवान नारायण एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत भगवान श्री हरि विष्णु पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। नारायणाय नमः अश्विनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के उसको फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत स्नान के बाद अब भगवान को पुनः शुद्धियों तक स्नान कराएं। शुद्ध जल अर्पित कीजिए 1 चम्मच से। ओम वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम जनेऊ ले लीजिए। जनेऊ को पहले तिलक कर लीजिएगा। रौली, कुमकुम आदि से फिर अर्पित कीजिएगा। ओम पवित्र समर्पण यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए तिलक कीजिएगा। तिलक कीजिए भगवान को प्रेम से। तिलक करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा। इत्र अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला अर्पित कीजिए। ओम माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। फूल अर्पित करने के बाद धूपम दर्शयां दीपम दर्शयां धूप दिखाइए और दीप दिखाइए भगवान को। ओम माधवाय नमः धूपम अर्पया। ओम माधवाय नमः दीपम दर्शयां धूप दीप दिखा के अर्पित कीजिए। के रूप में मिठाई, फल आदि आपके पास है, अगर वो ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करके भगवान को जलाशमनी कराएंगे। जलाक्षमी कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अब तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होता है? 1 पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा। उसका बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। नारायणाय नमः शुभ दक्षिणा। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा के रूप में आपके पास जो भी राशि आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को वो चढ़ाइए। नमः शुभ दक्षिणा समर्पयामि ही। दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। पूजन करने के बाद अब आपने कथा श्रवण करनी है। एकादशी की कथा सुनिएगा। कथा माध्यम से सुनने के साथ आपको विष्णु शास्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए। विष्णु शास्त्र नाम सुनने के साथ संभव हो तो नारायण रक्षा कवच का श्रवण भी कीजिएगा। इनमें से कथा और विष्णु शास्त्र नाम सुबह सुन लीजिएगा। नारायण रक्षा कवच बाद में भी सुन सकते हैं, या कथा सुबह सुन लीजिएगा। विष्णु शास्त्र नाम बाद में दोपहर को भी सुन सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आपको समय कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा कही गई है और क्योंकि कीर्तन में तो सबके लिए जाना संभव हो नहीं पाता तो उसके स्थान पर आप विष्णु शास्त्र नाम और नारायण रक्षा कवच का श्रवण कर लीजिएगा। यह बहुत अधिक कल्याणकारी कथा आदि का श्रवण करके, विष्णु शस्त्र नाम आदि का श्रवण करके भगवान की आरती कीजिएगा। आरती के बाद अब आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के प्रति वैर भाव की भावना मन में नहीं लानी है, किसी का अहित नहीं करना है, बुरा नहीं चाहना है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है और शालीनता शुद्धता के साथ भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को कीर्तन करना है। कीर्तन में ना जा सके तो हमने आपको बताया विष्णु शास्त्र नाम नारायण कवच आदि का श्रवण कर लीजिएगा। पुनः कथा भी दोबारा शाम को सुन सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। बताते हैं आपको कि जो हमने आपको नीम की लकड़ी अर्पित करने के लिए भगवान को बोली है उसका क्या करना है। प्रिय भक्तों, जब आप भगवान की स्थापना करेंगे और अगर आप पूरी जगन्नाथ का स्वरूप रख रहे हैं तो तीनों स्वरूपों के साथ एक एक नीम की लकड़ी आपने साथ में स्थापित करनी है। जैसे ही आपने तस्वीर रखी, पुष्प रख के स्थापित, साथ में आपने एक एक नीम की लकड़ी वहां पर रख देनी है। अगर आप भगवान के किसी एक स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो केवल एक नीम की लकड़ी भगवान के वहां पे स्थापित कीजिएगा इस स्वरूप में कि आप भगवान का उसी स्वरूप में पूजन कर रहे हैं जिस रूप में उनकी स्थापना की गई है। इस प्रकार से आपने ये लकड़ी का प्रयोग करना है। नीम की लकड़ी का ये विधि हो गई, पूरे दिन की नियम हो गए। अब आपकी बात आती है पारण की। पारण के लिए आपको सूर्योदय उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करेंगे। पंचोपचार से अपने पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन करते समय ध्यान रखिएगा भगवान को स्नान कराइएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा, लेकिन उसमें शहद का प्रयोग ना कीजिएगा। स्नान कराइएगा तक स्नान कराने के साथ भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिएगा, तिलक लगाइएगा, चित्र अर्पित कीजिएगा, जनेऊ अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा और भगवान को धूप दिखाइएगा।
दीप दिखाइएगा, अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल हमने आपको बताया, पान का पत्ता, उसपे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी और भगवान को दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिएगा। इसके बाद आप विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं पारण वाले दिवस पर। अति उत्तम रहता है। और तुलसी माता की कथा भी इस दिन आप पारण वाले दिन सुनते हैं तो कल्याणकारी होता है। इसके बाद भगवान की आरती करनी है। आरती करके पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि कैसे करेंगे? हाथ में पुष्प लीजिएगा, मंत्र के साथ पुष्पांजलि होगी। इसके लिए हम जो पारण वाला वीडियो बनाएंगे ना, उसमें आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहाँ बताने जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मंत्र पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसी से आपका पारण पूर्ण होता है या कोई भी पूजा जो है वो पूर्ण होती है। पूजा के पूर्णतः पुष्पांजलि के बिना अधूरी है, इसी में निहित होता है। जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती त्रुटि हुई हो तो उसकी क्षमा याचना भी होती है। इसी के माध्यम से आपका पुण्य निर्धारित होता है, तो इसीलिए आपने मंत्र पुष्पांजलि अवश्य करनी है। और पारण की वीडियो में हम इसको विस्तार से आपको समझा देंगे। अब बात करेंगे कि व्रत करना कब है, क्योंकि विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्रत कब करना है। आपको एकादशी का प्रिय भक्तों, जो एकादशी है ना, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। 21 तारीख को सुबह 7:18 पर इसका समापन होगा। 22 तारीख को सुबह 4:27 पर। ऐसे में जो 21 तारीख को एकादशी है वो दशमी विधा है, अर्थात पहले दशमी तिथि है, फिर एकादशी आ रही है। और जो 22 तारीख को एकादशी है वो द्वादशी विधा है, क्योंकि एकादशी प्रातः है और उसके बाद द्वादशी उसमें रहेगी पूरा दिन। शास्त्र कहते हैं कि दशमी विधा एकादशी सर्वथा वर्जित है, अर्थात हर जगह उसका त्याग होना चाहिए। दशमी विधा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये मैं किसी एक पुराण की बात नहीं कर रहा, चार पुराण की बात कर रहा हूँ। मैं पहले भी आपको ये रिसर्च बता चुका हूँ। दशमी विधा एकादशी यदि करते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नरक की कामना करता है। इससे बड़े शब्द क्या होंगे? नारद पुराण कहता है कि द्वादशी युक्ता एकादशी ही श्रेष्ठ है, वही व्रत करना चाहिए। और सभी ने इसी एकादशी को सही कहा है, इसलिए आपको व्रत करना चाहिए। 22 तारीख को शास्त्रों के अनुसार, सभी नियमों के अनुसार सबसे उत्तम व्रत है। 22 को ही व्रत कीजिएगा, 21 को भूल के भी ना कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि 21 को व्रत करके और पाप के भागीदार हो जाए। पूजन समय की जहां तक बात है तो सूर्योदय से लेके और 11:20 तक उत्तम समय है, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्ण एंड सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।